हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने रस के बाद अपना नया टॉपिक उठाया है छंद, और रस आई थिंक आपको सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने उसको पसंद भी किया होगा, ठीक है ना। तो छंद में हम आपके जो जितने भी आपके कंसेप्ट है, मात्राएं गिनने का जो काम है वो कैसे होता है, आज ऐसे खत्म कर देंगे चुटकी में। ज़िंदगी में आप रस तो बोले ही नहीं होंगे यार, छंद भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो छंद की अगर हम बात करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि छंद में आपको बेसिकली जो दिक्कत आती है वो आपको आती है मात्रा गिनने के अंदर, ठीक है ना। तो मयंक सर आज आपको मात्रा गिनना ही सिखाएंगे और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इसके पहले थोड़ी सी बेसिक की बात करते हैं कि छंद आया कहाँ से, कौन से वेद में यूज किया गया, किस आचार्य मुनि ने इसको बताया, ठीक है ना। तो जैसे रस के बारे में बात की थी भरत मुनि ने, ऐसे छंद के बारे में बात करेंगे हमारे कौन, पिंगल आचार्य जी, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो छंद का जो उद्भव होता है, ये पहली बात, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस धातु से हुआ है, तो छिद धातु से हुआ। छिद एक संस्कृत का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आवरण करना, ढकना, आच्छादन करना। किसी चीज को ढकना ही क्या कहलाता है, आपका छंद कहलाता है। तो ये छिद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना, ढकना या किसी चीज को बांधना, ठीक है ना। सर्वप्रथम इसका प्रयोग वेदों में किया गया, और क्वेश्चन ये पूछा था, बताइए सर्वप्रथम इसका प्रयोग किस वेद में किया गया, तो आपको ऋग्वेद था जिसमें इसका प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे, इसका जो विश्लेषण है सबसे पहले वो पिंगलाचार्य जी ने किया, है ना, आचार्य पिंगलाचार्य जी ने किया। तो इनका एक ग्रंथ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने तीन बातें बताई, क्या, छंद छिद धातु से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ढकना, आच्छादन करना या बांधना। क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया है, इसका ऋग्वेद में किया गया है। इसका विश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया है, पिंगलाचार्य जी ने किया है, और अपने किस शास्त्र में किया है, तो छंदोग उपनिषद में किया है, छंदोग उपनिषद में। चलिए, तो छंद के प्रवर्तक भी किसको माना जाएगा पिंगल ऋषि जी को माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे रस में आचार्य भरत मुनि थे, ऐसे यहां पर कौन आगे, पिंगलाचार्य जी आगे। बताओ रस के कितने अवयव थे, मुझे कमेंट बताएंगे। रस के अवयव कितने थे, 4। कितने थे, 4। तो ऐसे छंद के अंग कितने हो गए, 7। अगर 7 चीज हैं छंद के अंदर तो वो आपका छंद कहलाएगा। अगर इसमें 7 में से एक भी गायब हो गया तो आपका छंद नहीं कहलाएगा। चलेंगे, सबसे पहले अंग की बात करते हैं, वर्ण की बात करते हैं। वर्ण जो आपने वर्णमाला में पढ़ा है, वर्ण आपके दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और कुल स्वर कितने होते हैं, 13। संख्या की बात करेंगे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33, और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। कंफ्यूज नहीं होना, पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी है, 11, कुल स्वर कितने हैं, 13। मैं एक चीज को अलग अलग लिखता हूं, व्यंजन की संख्या आप पढ़ते हैं 33 और कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ण। पर है ना, ए आ ई उ री री ए आई ओ अंग है, तो ये सब क्या है, आपके वर्ण कहलाते हैं। चलेंगे आगे। अब मात्रा के आधार पर दूसरे, एक तो वर्ण हो गया, दूसरा क्या है, मात्रा। मात्रा से बनेगा मात्रिक छंद, वर्ण से बनेगा वार्णिक छंद, ठीक है ना। मात्रा, तो मात्रा मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था लघु स्वर और दीर्घ स्वर, इसको आपने हर्ष स्वर भी बोला था। इसमें 4 आते हैं, ए ई उ और री। इनकी मात्राएं हमेशा एक होगी। जितने भी लघु स्वर हैं, ध्यान देना, जितने भी लघु स्वर हैं, ए ई उ री, मात्रा 1। इसके अलावा जितने बचे दीर्घ स्वर, इसमें आ उ ई ए आई ओ अंग। हालांकि इसके बाद में भी आपको बताऊंगा, दो आपके विसर्ग भी आएंगे, अभी छोड़ दो उनको। इनकी सबकी मात्रा कितनी होंगी, 2, और 2 मात्रा के लिए हम एस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एस बना देते हैं, ठीक है ना। तो लघु स्वर के लिए 1 मात्रा और दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्राएं। इसमें प्लुत स्वर का कोई यूज नहीं होता है, मैंने फिर भी लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मात्रा के आधार पर वर्ण 3 होते हैं, तो मैंने लघु स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा। चलो आगे, चलिए फटाफट चलेंगे। मात्रा के नियम, बेटा कोई सी किताब उठा के देख लियो, ऐसा नहीं कि मैं साहित्यकार हूं कि मैंने अपने आप बनाए होंगे, लेकिन जो सबसे आसान भाषा हो सकती थी मैंने उसमें लिख दिया, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर बोलते हैं ना कि तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वे अभिमन्यु हैं, वे माता की कोख से सीख के आए थे, ठीक है ना। लेकिन हमने किताब से लिखे हैं, लेकिन ये मैंने बहुत आसान भाषा में लिखे। मात्रा कैसे गिनी जाएगी, किसी शब्द की शुरुआत में अगर कोई आधाक्षर आ जाए, मैंने लिख दिया प्लुत। क्या लिखा बेटा मैंने, प्लुत। तो किसी शब्द की शुरुआत में आधा अक्षर आ जाए, मैंने लिख दिया प्रेम, आधा पै रेम, ये आ गया प्रेम। मैंने लिख दिया प्यार। मैं बात कर रहा हूं शुरुआत की। अगर कभी भी किसी अक्षर के शुरुआत में आधा आ जाए, क्या आ जाए, आधा, तो उस अधूरे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, काम खत्म। बात समझ में आई क्या, अरे हाँ ना। अगर कभी भी इसकी कोई मात्रा नहीं, काम खत्म, ये कोई शब्द नहीं है, खत्म, कोई शब्द नहीं, खत्म। अगर किसी के शब्द में कोई भी स्टार्टिंग में आधा अक्षर आ गया तो उसकी कभी कोई मात्रा गिनी नहीं जाएगी। जैसे मैंने लिखा क्या, क्या की मात्रा खत्म। ज्योत्सना, आधा जे आ गया, मात्रा खत्म। क्यों, आदि कोई मात्रा नहीं, जो मात्रा होगी वो किसकी रहेगी, या की और ओ की रहेगी। बात से कितनी मात्राएं होंगी वो अपने आप बात में बताएंगे। जैसे हम बात करेंगे यहां पर ये और आ गया ना, आ की कितनी मात्राएं होंगी, 2।
जैसे यहाँ पे देखेंगे ज्योत्सना, तो यह पे ओ की मात्रा आएगी तो 2 मात्राएं आएंगी, ये बीच में आएंगे तो इनकी बात बताऊंगा इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अगर शुरुआत में आधा अक्षर आ जाएगा तो उसकी कोई मात्रा नहीं, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका। सेकंड पॉइंट देखेंगे, अगर किसी शब्द का प्रथम अक्षर छोड़कर कोई अन्य अक्षर आ जाए, है ना, डिस्टर्ब नहीं है, कोई अन्य अक्षर अधूरा अक्षर आ जाए, मतलब अब तक तुमने क्या पढ़ा, अगर पहला अक्षर अधूरा आ गया तो आपको कोई काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको अलावा कहीं बीच में आ गया, जैसे अभी हमने ज्योत्सना देखा बीच में आ गया, कहीं भी आ जाए तो क्या करना है, तो वह अपने से पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर देता है। बात समझ में आई क्या, वह अपने से पहले वाले अक्षर को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है, यानी कि 2 मात्रा बना देता है। जैसे मेरी बात को समझना, मैंने लिखा यहां पर, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कुत्ता, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, कुत्ता लिखा है ना, कुत्ता, ये आधा तय आ गया ना, तो इससे पहला वाला जो होगा ये दीर्घ बन जाएगा। देखो कै है, कै पे छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा है तो यानी कि इसकी मात्रा कितनी बनेगी, 1। देखो भाई, चाहे आपका ए हो, चाहे आपका ऊ हो, चाहे आपका ई हो, और चाहे आपका क्या हो, री हो, इनकी मात्रा कितनी होती है, 1 होती है ना, इनकी मात्रा कितनी होती है, 1। लेकिन यहां देखो कै पे छोटे की मात्रा आई तो मात्रा के आधार पर तो ऊ की मात्रा आ गई, तो ऊ की मात्रा कितनी होगी, 1। लेकिन ये आधा जो तय था ना, आधा तय, ये अपने पहले से वाले को जाके दीर्घ बना देगा, तो यानी कि यहां पे क्या की मात्रा कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। तय तो खत्म हो ही गया, और ये यहां पे किसकी मात्रा आ गई, आ की, किसकी मात्रा आ गई, आ, भाई कुत्ता है ना, आ, तो आ की कितनी मात्रा होंगी, 2। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा बिल्ली, 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 ये लो बिल्ली, तो यहां पे देखो छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा कितनी होगी, 1। लेकिन यहां पे ले आएगा इसके पहले तो मात्रा कितनी हो जाएंगी, 2, और ले पे बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा कितनी होती है, 2, तो यानी कुल मात्रा कितनी होगी, 4। आई थिंक बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई ना। अब हम आपको ज्योत्सना दिखाते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है ज्योत्सना, जय तो खत्म हो गया, ये आधा तय आया, तो आधा तय जाके इसको दीर्घ बनाएंगे, लेकिन यहां पे तो पहले ओ की मात्रा आ रही, किसकी मात्रा आ रही है, ओ। आपको पता होगा, आ हो, ई हो, ऊ हो, ए हो, आई हो, ओ हो, या फिर क्या हो, औ हो, तो इनकी मात्रा तो कितनी होती है, 2-2। और ये भले ही ये तो अपने आप में 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी 3 मात्रा बना दोगे, मात्रा हमेशा कितनी रहेंगी, 2। तो यानी कि ये रही 2 मात्रा इसकी आ गई, बोलो है ना। अरे बात सही में आई क्या। अब यहाँ पे आधा सह है, इससे पहले कोई वर्ड, क्योंकि ये तो यहाँ पहुंच गया, इसके पहले कोई वर्ड रहा ही नहीं, तो क्या करेगा, काम खत्म हो गया इनका। और ये रहा आ की मात्रा होगी कितनी होगी, 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं। पहली चीज, अगर किसी भी शब्द में पहला अक्षर आधा आ गया तो उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। अगर कोई भी अक्षर बीच में आ जाता है तो वह अपने पहले वाले को क्या कर देता है, अपने पहले वाले अक्षर को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है, बड़ा कर देता है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ मिट्टी है तो छोटी ई की मात्रा 1 होती है, तो आधा टय आएगा, तो आधा टय जाके इसको बड़ा कर देगा, तो 2 मात्रा इसकी होगी, 2 मात्रा इसकी होगी। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। चलो खैर, अब बात करते हैं अनुसर्ग और विसर्ग, जो मैंने आपको छोड़ दिए थे। तो अनुस्वर और विसर्ग दोनों के दोनों को क्या माना जाता है, आपका दीर्घ माना जाता है। क्या माना जाता है, दीर्घ। तो आप आसान भाषा में कह सकते हैं, ए की एक मात्रा, ई की एक मात्रा, ऊ की एक मात्रा और री की एक मात्रा। इसके अलावा जितने भी स्वर बचे, चाहे वो अंग हो, चाहे वो ए हो, विसर्ग, ये आपका अनुस्वर है, क्या है, विसर्ग। तो इनकी मात्रा भी कितनी होंगी, 2 मात्राएं होंगी। ये भी किस में काउंट होंगे, दीर्घ में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे, दीर्घ में। ठीक है ना। जैसे अंगद, तो ए के ऊपर अंक की बिंदु आ गई ना, तो ए की तो एक मात्रा होती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे अंक की मात्रा है तो कितनी मात्रा होगी इसकी, 2। इसको क्या बना दिया इसने, दीर्घ बना दिया। जैसे प्रातः, तो तय में क्या आएगा, ए। भाई देखो आप तय को देखते हो ना, मात्रा आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो तय जो है ये तय प्लस ए मिलकर बनेगा, बोलो है ना, तय। तो ए आगे नहीं आ गया। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कुछ और लिख देते कोई वर्ड, जैसे मैंने लिखा ता, क्या लिखा मैंने, ता, तो तय प्लस आ मिलेगा, बोलो है ना, क्या मिलेगा, ता प्लस आ। मैंने लिखा बिल्ली, तो ये आधा बे प्लस छोटा ई, तो छोटी ई की मात्रा होगी ना, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ और वर्ड लिखा, मैंने लिखा नी, क्या लिखा, नी, तो न बड़ी की मात्रा है तो आधा न, क्योंकि आपको पता है सारे जो व्यंजन हैं, जो सारे के सारे व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मैंने वर्णमाला में आपको अच्छे समझाया, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो तय तो में ए आया, तो ए की एक मात्रा है, लेकिन विसर्ग लग के इसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, तो यहाँ इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ पाए क्या। तो 3 बातें हो गई आपकी। स्टार्टिंग में कोई वर्ड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में कोई वर्ड है,
तो उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। बीच में आएगा तो पहले वाले को दीर्घ कर देगा, और अगर अनुस्वर और विसर्ग आया तो उसकी मात्रा हमेशा कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अनुनासिक जिस अक्षर के ऊपर लग रहेगा तो उसका मतलब इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं डालेगा। जब मैंने क्या लिखा है, जिस अक्षर के साथ प्रयोग करने उसमें जितनी मात्राएं होंगी उतनी ही मात्राएं निकालते हैं। मतलब इसका होना ना होना बराबर। जैसे यहाँ पे आंख आ गया तो आ की जितनी मात्रा है, तो आ में 2 मात्रा होती है तो 2 मात्रा रहेंगी, इसका कोई लेना देना यहां से नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो अगर आपके पास अनुनासिक चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु की कोई मात्रा काउंट नहीं की जाती। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। जैसे देखिएगा, लगातार 2 अक्षर अधूरे आ जाएं तो उसकी मात्रा 1 मानेंगे। जहां पर 2 अक्षर, देखो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ले चल रहा हूं, जहां पर 2 अक्षर आगे आधे आगे, जैसे उज्जवल है, जैसे क्या आ गया उज्जवल, तो इनकी मात्रा क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। देखो जबकि ये इसके पहले जाएगा, इसके पहले जाएगा तो मात्रा कितनी हो जाएंगी, 2। लेकिन अगर 2 एक साथ आ गए तो इनकी मात्रा हम कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जैसे अब ज्योत्सना आप कहोगे सर जी आपने वहां तो बताया मात्रा काउंट नहीं करें, क्योंकि वहां हमने उतना ही पढ़ा था, उस पॉइंट के हिसाब से हमने उतना ही पढ़ा था। अब देखो यहां पर जय खत्म हो गया, आधा तय यहां आएगा, लेकिन ये तो अपने आप में 2 की मात्रा है तो 2 मात्रा ये होगी। लेकिन जहां पर 2 एक साथ आ जाएंगे तो इसकी मात्रा को भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चल रहे हैं। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो यानी कि जहां पर 2 आधे शब्द एक जैसे आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो वहां पर उसकी मात्रा हम कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चलेंगे आगे, छठा पॉइंट, संयुक्त व्यंजन की मात्रा काव्य की पंक्ति के अनुसार हम 1 या 2 मान सकते हैं। आपको पता ना संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। बोलो हाँ, आपका क्षत्रिय होता है, अक्षत्रिय 6 बनाते हो, आप त्रिशूल बनाते हो, आप श्री बनाते हो, ठीक है ना। तो ये जो आपके हैं तो इनकी मात्रा काव्य की पंक्ति के अनुसार आप 1 ही मान सकते हो, और कितनी मान सकते हो, 2 मान सकते हो। ये डिपेंड करेगा क्यों हमारा चल क्या रहा है। तो इन 6 पॉइंटों को आप दोबारा से एक बार जरूर देखिएगा। मैं फटाफट जल्दी बता देता हूं। अगर किसी भी स्टार्टिंग में कोई भी आधा शब्द आएगा उसकी कोई मात्रा नहीं लेंगे। अगर वो बीच में आ गया तो अपने से पहले वाले को दीर्घ कर देगा। आपके पास अगर अनुस्वर और विसर्ग आ गया तो वो भी दीर्घ कर देगा, उसकी मात्राएं 2 हो जाएंगी। उसके बाद अगर जो 2 आधे शब्द एक साथ आ जाएंगे तो उनकी मात्रा कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर कहीं पर चंद्र बिंदु आ गया उसकी कोई मात्रा काउंट नहीं करेंगे, और संयुक्त व्यंजन की मात्रा हम काव्य की पंक्ति के आधार पर निर्धारित करेंगे। ठीक है, चलेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से यही इतना हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर संयुक्त, क्या लिखा, संयुक्त, अंक की बिंदी आ गई तो सै में ए की 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या गया, अंक की बिंदी आई तो अनुस्वर आ गया तो कितनी मात्रा होगी, 2। ये देखो छोटा ऊ की मात्रा है ना, छोटे ऊ की मात्रा 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आधा कै है तो इसको दीर्घ कर देगा तो 1 मात्रा, और तय की मात्रा 1 हो गई। कमल में ए देखो ना, जब कमल लिखोगे आप मेरी बात समझ रहे हो, कै प्लस ए, आधा में प्लस ए, आधा ले प्लस ए, तो कमल होगा ए 1 ठीक है ना। तो ये सारी मात्राएं होंगी। जैसे अलंकार देखेंगे, अलंकार तो ये बिंदी यहाँ नहीं है बेटा, ये ले के ऊपर है, ठीक है ना। तो ए की मात्रा 1, ले में 1, लेकिन प्लस ऊपर आ गया 2, का आ की मात्रा 2, ए की मात्रा 1। पेंसिल, पे ए की मात्रा आ गई, ए की मात्रा कितनी होती है, 2। न की मात्रा कितनी आ गई, 1। ये आधा न होगा यहाँ पे शायद ना, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना, ये सिल होगा तो छोटी की मात्रा होगी तो 1 होगा, ये यहाँ पे आधा, हाँ देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ पे आधा न, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर सिल, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो ये इसको दीर्घ करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर मात्रा 1 आएगी, यहाँ पे मात्रा इसकी 1 आएगी, तो मात्रा कितनी होगी, 6। तो ये यहाँ पर ही आता है, ठीक है। चलो, तो हमने दो बातें आपको बताइए। एक तो बात बताई हमने आपको गण की, सॉरी गण कह रहा हूँ, एक हमने बताई आपको वर्ण की, और दूसरी बताई हमने मात्रा को, ठीक है ना, वर्ण और मात्रा। चलो अब तीसरा इसका आता है, तीसरा अवयव आता है गण। गण का मतलब क्या होगा, जहां पर तीन शब्द या 3 वर्ण को, शब्द को हटाओ, 3 वर्ण एक साथ आ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। तो यानी कि गण की परिभाषा क्या होगी, देखेंगे, जहां 3 वर्णों का समूह बनाते हैं तो गण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर कमल, क्या लिखा मैंने, कमल, तो इसमें कितने वर्ण आए, 1 2 और 3, आगे 3 वर्ण, तो 3 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा, आपका गण। पूछा जाता है गण में कितने वर्णों का समूह होता है, तो 3 का होता है। कुल गणों की संख्या पूछी जाती है, तो कुल गणों की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। चलेंगे थोड़ा सा ऊपर देखिएगा। तो गण निकालने का एक सूत्र है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। थोड़ा नीचे थोड़ा सा नीचे चलो, थोड़ा नीचे, बस। यह माता राज भान सलगा, आपको याद करना पड़ेगा, यह माता राज भान सलगा। ये थोड़ा उल्टा लिखा है यहाँ पे सलगा होना चाहिए, है ना, ये सगला नहीं सलगा, से ले और ये गा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर फिर भी होना चाहिए, ठीक है ना, सलगा। ये नीचे ठीक लिखा हुआ है, ठीक है ना, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप है ना,
से गला कर लो या सलगा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है, क्योंकि आपका काम यहीं तक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ से आपको 3 3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे देखो आप ये माता, तो 3 3 वर्डों का उठाना है, कितने का, 3 का, तो ये माँ उड़ता 3 आगे ना, तो किससे स्टार्ट हुआ है, ये से, तो इसको क्या बोलेंगे, यगण। क्या बोलेंगे भाई, ये तो गण तो हो ही गया, क्योंकि इसमें 3 आ गए, मेरी बात समझो, इसमें कितने आ गए, 3 आ गए, 3 3 वर्ड लेने हैं, तो ये लिया, मैं लिया और ता लिया, लेकिन शुरू किससे हुआ, ये से, तो हमने किसके पहले क्या लगा दिया, ये, तो ये कितना हो गया, यगण। क्या हो गया, यगण। और यगण में अगर हम मात्रा निकालेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये गे और ये यगण हो गया ना, तो हमने इससे बनाया क्या, यम, यह माता, क्या बनाया, इसकी मात्रा कितनी होगी, इसकी मात्रा कितनी होगी और इसकी मात्रा कितनी होगी, तो यानी कि यगण में कितनी मात्राएं होंगी, 1 2 2। आई क्या बात समझ में। अब हमें अगर दूसरा गण निकालना है तो यह को छोड़ दो, आगे के 3 पकड़ो, ये रहा बेटा 3, तो क्या आ गया, मातार, मातारा, क्या आ गया, मातारा। ये कहां से स्टार्ट हुआ, मैं से, तो इसको बोल देंगे मगन। क्या बोल देंगे इसको, समझ पा रहे मेरी बातों को, क्योंकि 3 3 का लेना है। और यहां बताओ इसकी मात्रा कितनी, इसकी कितनी, इसकी मात्रा कितनी, तो यानी कि मगन में मात्रा कितनी आएगी, 2 2 2। कोई दिक्कत, आओ तीसरे पे आ जाओ, तो यहां मात्रा तक हो चुका, 3 लेने हैं, ये ले ले बेटे 3, ताराज, क्या आ गया, कहां से स्टार्ट हुआ ये, तैसे, तो क्या बोल दिया इसको, तगण। क्या बोल दिया, मात्रा देखो बेटा, ये 2 और ये 1, बस कॉपी पे याद कर लो, यह माता राज भान सलगा, बस याद कर लो। कैसे निकालना है मैं निकाल रहा हूं, तो यानी कि 2 2 1, बताओ हाँ है ना। कहां तक चले गए थे, तय तक चले गए, कहां तक, तय तक, तय से आगे बढ़ो, ये आ गया 3, कितने रखने हैं, 3, क्या आ गया, राजभा, क्या आ गया, राजभा, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ, रे से, तो इसको क्या बोल देंगे, रगण। क्या बोल देंगे, रगण। मात्रा 2, मात्रा 1, मात्रा 2, तो यानी कि 2 1 2। रोहित समझ में आ रहा है, पक्का क्लियर। तो यानी कि रगण में मात्राएं होंगी 2 1 2। इसके बाद चलो राज हो चुका, जैसे आ जाओ, जयभान, क्या हो गया, जयभान, कहां से स्टार्ट हुआ, जैसे, तो क्या कहेगा, जगण। क्या कहलाएगा बेटा, जगण। तो 1 2 1, 1 2 1, ये 1 2 1, समझ पा रहे हो क्या, बस ये याद करना, कुछ भी नहीं है। जयभान हो गया, जय खत्म हो गया, आ जाओ 3, भान, भानस, क्या आ गया, भानस, ठीक है ना। तो भानस से क्या हो जाएगा, भगण, बस भय लगा दो, मतलब इसका पहला लो, और गण तो है ही वो, क्या हो गया, भगण। क्या हो गया बेटा, भगण। भगण में क्या होगा, 2 1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2 1 1। मेरे शेरों फटाफट आ गया तुम्हें समझ में। चलो भगण के बाद चलते हैं, हाँ आ जाओ, न से और गे, तो वैसे आप यहाँ पे ले लिख लोगे ना, क्या लिख लोगे यहाँ पे, ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सलगा ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं चेंज भी करा दूंगा, आप कर लेना, सलगा, वैसे यहाँ ठीक लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा नसल। क्या हो जाएगा, ये नसल। तो यहाँ पे क्या आ गया, न आ गया, तो न से क्या हो जाएगा, नगण। क्या हो जाएगा, नगण। नगण की मात्रा देखो, 1 1 1 1 1 1, नगण खत्म। तो यहाँ अब क्या बचा, 3 का बचेगा। अब देखो इसलिए मैंने कहा ना, इसका आप कुछ भी लिख लो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम यहाँ से तक था। तो क्या बन जाएगा, सगण। क्या बन जाएगा बच्चे, सगण। और सगण में मात्रा 1 1, दीर्घ होगा बाद वाला, ध्यान रखना, दीर्घ होगा, 2 मात्राएं, तो 1 1 और 2, काम खत्म। अब तुमने यहाँ से, ये तो आपने पकड़ लिया, ले लगा, तो यहाँ 3 कहां से लाओगे, क्योंकि 3 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। तो यानी कि ये हो गए गण, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इनकी मात्रा। कोई शब्द बोलो फटाफट हिंदी का, जल्दी बोल दो भाई। अजय कुमार तुम बोलो फटाफट कोई शब्द। अजय लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अजय। इसमें ए, इसमें ए, इसमें ए, तो 1 1 1 ढूंढो, 1 1 कहाँ, ये रहा 1 1, तो इसमें कौन सा हो गया ना, इसमें हो गया नगण। क्या हो गया, नगण, ठीक है ना। जिसे लिखा हमने, बताओ कुछ सब। मैं अपना नाम लिखता हूं, मयंक। क्या लिखता हूं, मयंक। मैं में 1, ए की 1, लेकिन एक अनुस्वार 2 1 1 2 1, फटाफट ढूंढो 1 2 1 कहाँ है भाई, 1 2 1, तो इसमें क्या आ गया, जगण। आया क्या समझ में, ऐसे सब देगा वो, पूछ लेगा। एक साथ वो बताओ फटाफट, रोहित, ये लो भाई रोहित। ओ की मात्रा आ गई, तो ओ की मात्रा पे कितना हो गया, 2 है पे छोटी की मात्रा, छोटी ई है, तो ए की मात्रा कितनी होगी 1, और ए की मात्रा 1 होगी, तो 2 1 1, फटाफट देखेंगे 2 1 1 कहाँ है भाई, 2 1 1 कहाँ आ गया, भगण। क्या आ गया बेटा, भगण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें पूरी जिंदगी निकाल दें मास्टर पढ़ाते पढ़ाते। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बस याद कर लो, ये माता राजभान सलगा, और 3 3 का उठाओ, पहले अक्षर से गण बना दो, काम खत्म, ठीक है ना। अरे समझ में आ गया, चलो तो बहुत बढ़िया। आप देखते नीचे क्या लिखा हुआ है, बकवास आओ।
क्योंकि सारी बकवास मैंने कर दी आपके सामने। ये मैंने ये लिख दिए सारे क्रम 1 2 3, भाई इसको मैं अभी नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना, इसका हमारा काम आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बस साफ सा, और बाकी ये तो लिखे रहेंगे। चलो तो पहला क्या, भाई नहीं चलो मैडम ऐसा मत करो, चलो यगण, यह माता जो मैंने वहाँ समझाया आपको, मगण, मातारा, ठीक है ना, ये सब आ गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला हरामी, क्या है हरामी, तो 1 2 और 2, तो 1 2 2 में क्या आ गया, यह माता, देखो यहाँ देखो अपना यगण आ गया। फिर लिखा मैंने आवारा, ठीक है ना, बड़े अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं। आवारा, आ 2 मात्रा, आ की 2 मात्रा, रा की मात्रा 2 2, तो 2 2 2 क्या आ गया, मगन। टेंशन मतलब इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं ना, इसको कंबाइन करके भी हम देंगे आपको, है ना, 99 रुपये में दूंगा, लेकिन फ्री में कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है। आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, है ना, बहुत मेहनत की है, बस आप भी मेहनत करके थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा फायदा दे दो, ऐसा मत करो। दामाद आ गए, देखो तुम भी दामाद बन जाओगे, क्या बन जाओगे, दामाद, नौकरी लगती है दामाद, रिश्ते ही रिश्ते, तो दामाद 2 2 1 आ जाओ, 2 2 1 शब्द तुम्हारे लिए छांट कर ला रखे मैंने, ठीक है, आ जाओ। बालमा, बालमा, बा की मात्रा 2, एल की 1 और माँ की 2, देखो 2 1 2 क्या आ गया, रगड़। जवान, है ना, सीमा पर जवान, तो जवान की मात्रा 1 2 1 आ गया ना, जगन, है ना। भारत आ गया, भारत 2 1 1 2 1 1 आ गया। इसके बाद देखो कमल 1 1 1, है ना, फिर आ गया बलमा 1 1 2, तो 1 1 2। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो यार, ऐसा मत करा करो, स्टेटस पे भी लगा लिया करो यार, 2 4 लोग हमें भी देख लेंगे, हैं, ऐसा मत करो। जब तक तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा तो हम कैसे अच्छा करने की उम्मीद कर सकते हैं, बताओ, है ना, तुम ही तो हमारा मोटिवेशन लेवल होते हो। आओ, मैंने जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, मयंक, मात्रा लिख दी, है ना, अनुस्वार आ गया 2 1 1, तो भगन हो गया। राजेश, रा की मात्रा 2, ए की मात्रा 2, सै की तो आ गया क्या, तगण, जो हमने पूरा लिखा है ना, तो ये वहीं से निकल के आएगा। किताब मैंने लिखा है, चलो ऊपर देखो, चांदनी को समझना, अंकी बिंदु कोई मतलब नहीं होता, तो 2 1 2 हो गया। तो ये सब मैंने लिखा है, अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, अपने आप कुछ भी वर्ड लिखना और आप देखिएगा। तो हमने 3 बात की, वर्ण, मात्रा और गण। चौथे नंबर पे क्या आ गया, गति, क्या आ गया, क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए गति क्या होती है छंद के अंदर। पंक्ति में प्रवाह, है ना, जो पंक्ति में प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। कभी आप नीचे आवाज में बोलते हो, कभी आप ऊंची आवाज में बोलते हो, ठीक है ना। तो जो लय बनती है, लय को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है ना। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुगाए, है ना, आप नीचे आए ना, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो उसमें कभी नीचे आते होंगे और कभी ऊपर आते होंगे ना। जैसे कोई पंक्ति हनुमान चालीसा की देखते हैं, कुछ याद सी आ रही है क्या, बताओ, कोई दो चौपाई हमें बताओ, ताकि उसको हम गा के आपको सुना सकें, है ना। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुबर विमल जसु जोदायकु फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो ये जो आपने गति देखी ना, गति, यही आपकी क्या कहलाती है, उतार चढ़ाव ही क्या कहलाता है, पंक्ति में प्रभाव को, ये इसमें मजा आता है ना। जैसे आजकल तुम तो वो सुनते हो एनिमल का, आग लगा दूंगा, बरसा दूंगा, पता नहीं क्या है वो, है ना, तो वो क्या है, गति है। चौथा क्या आता है, यति। यति का मतलब होता है ठहराव, रुकाव। और मैं 2 बातें और बताता हूँ आपको अच्छी सी, ये तो पता लग गया, यति जहां रुका, आपको रुकना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम पद की बात करेंगे, पद और गद, गद होता है आपका पढ़ने वाला और पद होता है गाने वाला। तो पद में तो उसको बोलते हैं यति, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ते हैं तो आपको चौपाइयाँ मिलेंगी, सोरठा मिलेगा, छंद मिलेगा। और जब किताबों में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं विराम, है ना। आप कहानी पढ़ोगे ना, एक बहुत सुंदर सी लड़की थी जिसको मैं पसंद करता था, तो वो क्या कहलाएगा, विराम चिन्ह। और यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो 5 हो गए आपके, गति और यति, यति प्रवाह, गति रुकना। चलेंगे आगे, तुकबंदी, तुक तो तुम जानते ही हो, बाद का शब्द में जो मिलता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, तुकबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुकबंदी। काव्य की पंक्ति में मात्राओं के अंत में एक जैसी होती है उसको बोलते हैं तुकबंदी। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, धामा नामा, दिख रहा है ना, ये है तुकबंदी, बोलो है ना। चलो आगे, फिर 7वें नंबर पे आ जाता है इसका चरण या पाद। तो यानी कि जो चरणों की संख्या होती है किसी काव्य की पंक्ति में, कम से कम कितने होते हैं, 4 चरण या पाद होते हैं। तो ये आपकी 7 इसके क्या हो गए, अवयव हो गए। पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा गण, चौथा यति, फिर गति, फिर 5 नंबर पे क्या आया था, तुकबंदी, और फिर क्या आया हमारा चरण और पाद। एक और रहेगा, क्या रहेगा, कुछ सुन रहा, शायद गिनने में गलती होगी भाई। वर्ण हो गया, मात्रा हो गया, गण हो गया, गति होगी, यति होगी, चरण और पाद हो गए, और तुक हो गया, 7 तो हो गए। हाँ, कुछ गिनने में गलती होगी, ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे आगे, अब बात करेंगे छंद के प्रकार। अब आप यहाँ पे छंद के आ सकते हो कि ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद,
यानी कि जहां पर मात्राओं की गणना की, जैसे अभी हमने मात्राओं की गणना की, एग्जाम में यही आएंगे, ध्यान रखना। वार्णिक छंद जहां पर वर्णों की गणना, जहां पर जो वर्ण होंगे ना कै खे गे, उनकी गणना होगी, वहां पे क्या होगा, वार्णिक छंद। और मुक्तक छंद क्या होते हैं, जहां पर मात्रा या फिर वर्णों की गणना न की जाए, ना तो मात्रा की गणना, नहीं किसकी गणना, वर्णों की गणना। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन यहां से हम बना सकते हैं कि बताइए सर्वप्रथम मुक्तक छंद का प्रयोग किसने किया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। इनकी एक रचना थी जूही की कली। क्या थी, जूही की कली। अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां से कि सर्वप्रथम जूही की कली में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलेंगे आगे। भाई कितना रह रहा है मैडम अभी ये, चलो मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद भी हमने तीन भागों में बांट लिए। एक तो सम्मात्रिक जहां पर समान समान मात्राएं होंगी, एक अर्ध सम्मात्रिक जहां पर आपके जैसे आपके चार चरण है। कितने चरण है, चार। ये लो चार, जैसे चार चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 1 2 3 और 4। तो यानी कि विषम में बराबर मात्राएं और दूसरे चौथे में समान मात्राएं, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम मात्रिक। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी, अर्ध सम्मात्रिक, यानी आधी समान मात्राएं। और जहां पर कोई मात्राओं का कुछ लेना देना ही नहीं है, कहीं कितनी, उसको क्या कहेंगे, विषम मात्रिक कहेंगे। किसको कहेंगे, विषम मात्रिक। देखो सममात्रिक में क्या कहा है, प्रत्येक चरण की मात्राएं बराबर होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। प्रथम व तृतीय चरण में तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में मात्रा समान होती है, यानी कि पहले तीसरा जैसे विषम है, इसमें मात्रा समान होंगी। दूसरे चौथे में विषम है, तो इसमें मात्रा क्या होंगी, समान। विषम मात्रिक में सम्मात्रिक प्लस अर्ध सम्मात्रिक का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। और उसमें कुल कितने चरण होंगे, 6। इसमें जबकि कितने चरण होते हैं, 4 और 4। ठीक है ना, चलेंगे आगे। भाई बच्चों, आपको ये जो नोट्स मैं आपको देता हूं, ये आपको कैसे लगते हैं जरूर एक बार बताना। ठीक है ना, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप अपने कमेंट हमें बता सकते हैं। सम्मात्रिक छंद के उदाहरण, प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है ना, क्या क्या होती है, 4 इसमें चरण होते हैं। जैसे इसमें कितने आते हैं, पहला आता है अहीर। अहीर में कितनी मात्रा होती है, 11। ये सम्मात्रिक छंद के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा सम्मात्रिक छंद के उदाहरण बताइए। तोमर में कितना होता है, 12। चौपाई में कितनी होती है, 16 मात्राएं। राधिका में कितनी होती है, 22 मात्राएं। रोला 24, गीतिका 26, हरिगीतिका 28, वीर और आला 31। बेटा जो इंपॉर्टेंट लिख दिया मयंक सर ने, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। अहीर में 11, तोमर में 12, चौपाई 16, राधिका 22, रोला कितना 24, गीतिका 26, हरिगीतिका 28, आल्हा कितना, या वीर छंद भी बोल देते हैं 31, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये चौपाई मैंने लिखा है, कंकन किन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सेन राम हृदय मुनि। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने मात्राएं मैंने आपको निकालने सिखा दी, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से ये चौपाई है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है, 16। ठीक है ना, चलो अर्ध सम्मात्रिक छंद के उदाहरण। अर्ध सम्मात्रिक मतलब जहां पर विषम चरणों में बराबर मात्राएं, सम चरणों में बराबर मात्राएं। तो यहां पर इसके एग्जाम्पल आते हैं 3-4 मैंने लिखे। एक तो बैरवे में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं, 12 और 7। 12 पहले में, 7 दूसरे में, फिर 12 ही तीसरे में, 7 12 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है बैरवे। दोहा में क्या होता है, दोहा में चलती हैं 13 और 11 मात्राएं। कितनी, 13 और 11, यानी कि पहले तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। सोठा इसका उल्टा होता है, यहाँ पे कितनी चलती है, 11 और 13 मात्राएं। याद कर लेना, बहुत पूछा था, 11 और 13, विषम में 11 और सम में 13। तो 3 एग्जाम्पल आगे, बैरवे, दोहा, सोठा। एक आता है इसका उल्लाला, चलेंगे ऊपर। उल्लाला में कितने होते हैं, 15 सम में होती हैं और सम में कितनी होती है, 13। विषम में 15, सम में 13, तो उल्लाला। तो 4 होते हैं अर्ध सम्मात्रिक के, बैरवे, दोहा, सोठा और उल्लाला। ठीक है, चलो बात करते हैं विषम मात्रिक। तो प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या असमान होती है। इसमें 2 आते हैं, एक तो आता है कुंडलिया, एक क्या आता है, छप्पे। क्या आता है, कुंडलिया और छप्पे। कुंडलिया किस किस का है, दोहा और रोला का, तो है ना। तो इसको आप कैसे याद कर लेंगे यार, है ना। जैसे देखो, आप ध्यान रखो, इसमें जैसे ये आपका कुंडल है, तो कुंडल आपका किस में आता है, तोले में आता है। किस में आता है, तोला, है ना। अरे किस में आता है, तोले में आता है ना। तो इसको आप याद कर लो, दोला। क्या कर लो याद, दोला। तो दोहा से क्या बन जाएगा, 2 से बन जाएगा दोहा, और ला से बन जाएगा रोला। इसका पहला, इसका बाद का, है ना। ठीक है ना भाई। तो कुंडल किस में आएगा, तोला मतलब दोला तो मतलब दोहा, और यहाँ पे इससे क्या आ जाएगा, ठीक है ना। छप्पे किसका होता है, रोला प्लस उल्लाला। तो भाई छप्पे से याद कर लो 56 भोग। क्या याद कर लो, 56 भोग कौन खाता है, लाला खाता है। कौन खाता है, लाला। तो ये ला किसका, रोला, और ये ला किसका, उल्लाला। तो ला 56 भोग, कुछ तो याद रह जाएगा एग्जाम में, वरना रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो क्या। तो इसमें 6 चरण होते हैं, तो ये होते हैं विषम मात्रिक छंद के। चलो एग्जाम्पल देखेंगे, आगे देखेंगे वार्णिक छंद। चलो फटाफट, इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। जैसे में राकेश है, तो इसमें एक वर्ण है, आ नहीं गिनेगी इसमें, आ, क्योंकि आ तो मात्रा है,
कभी इसको आगो गिन लो, रे है इसमें, रे एक वर्ण है। केस में क्या वर्ण है, एक ही तो मात्रा है, इसलिए क्या इसको बोलेंगे वर्णिक छंद। अरे अंतर समझ में आ रहा है क्या? इससे पहले हम मात्रा गिन रहे थे, वर्ण नहीं गिन रहे थे, और सेम ऐसे आएगा तो इसमें कितने वर्ण आ गए, 3 वर्ण। तो जो वर्णों से गिने जाएंगे वे क्या कहलाएंगे? कोई स्थल बताओ, मैं इसमें आपको वर्ण गिन के बताता हूं, बताओ, अरे बताओ ना, गिनती ले लो, गिनती। तो ग एक वर्ण है, छोटी की मात्रा नहीं होगी, न एक वर्ण है और तय एक वर्ण है ना, ये एक वर्ण है, ठीक है। तो कितने वर्ण हो गए इसमें, 3 वर्ण हो गए, ठीक है ना। चलो, तो इसमें याद रखेंगे, इसमें आपको एग्जाम्पल सिर्फ पूछेगा, बताइए इसमें कौन सा एक वार्णिक छंद है। ध्यान रखिएगा, कुछ मात्राएं मैंने लिखी जो इंपोर्टेंट मुझे लगे मैंने लिख दी है। इंद्रवर्जा 11 मात्राएं, उपेंद्र वर्जा, इंद्रवर्जा उपेंद्र वर्जा दोनों में कितनी कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। चलेंगे ऊपर, वनस्थ और दूर्त विलंबनी 12 वर्ण होते हैं। बसंत तिल का इंपोर्टेंट है एग्जाम